हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आपके लिए 6 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसमें साथियों जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि टेक्निकल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और नॉन टेक्निकल में, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ का पोर्शन हो, हर एक पोर्शन को मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं या किस टाइप का पेपर यहाँ पे रहा है। पूरा पेपर एनालाइज करके आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। और जिनका भी पेपर अभी नेक्स्ट शिफ्ट में होने वाला है या मे बी कल या परसों में होने वाला है, वो लोग आप अपनी तैयारी को किस तरीके से अभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम सबसे पहले टेक्निकल पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो टेक्निकल पार्ट में देखेंगे सबसे पहले कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैं आपके लिए जीके जीएस से रिलेटेड और साथियों टेक्निकल से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता रहता हूँ, जो कि प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए होते हैं। अगर साथियों अभी तक आपने मेरे प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उन क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्योंकि डायरेक्टली जो क्वेश्चंस आजकल की शिफ्ट में पूछे गए हैं ना, वो क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं उन्हीं से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ वो क्वेश्चन साथियों प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं ना, सिर्फ वही क्वेश्चन बताता हूँ और वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन कराता हूँ जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसलिए साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन क्वेश्चंस को अभी भी देख लो, क्योंकि अभी भी एग्जाम बाकी लोगों का बाकी है। तो चलते हैं साथियों आज के क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, घरेलू मिक्सी में कौन सी मोटर यूज होती है। ये तो साथियों सभी को क्वेश्चन पता होना चाहिए। यूनिवर्सल मोटर होती है जो कि हम मिक्सी वगैरह में यूज़ करते हैं। इसका जो आरपीएम होता है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसका आरपीएम होता है। और यह यूनिवर्सल मोटर जो होती है यह एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे काम कर सकती है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल मोटर कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डीसी जनरेटर से। डीसी जनरेटर जो है वो कौन सी एनर्जी को किस टाइप की एनर्जी में चेंज करता है। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ पे चेंज करता है डीसी जनरेटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रिक चार्ज से, चार्ज की यूनिट क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्ज वाला क्वेश्चन तो मैंने अपनी वीडियो में काफ़ी बार बताया, और साथियों यहाँ पे कंडक्टेंस की यूनिट भी पूछी गई है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे एग्जॉर गेट में आउटपुट का मान क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट था साथियों ये क्वेश्चन तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। और अगला क्वेश्चन था रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग से। आपको बताना था रेड, ब्राउन और गोल्ड में जो रेजिस्टेंस ये कलर दे रखे थे, इसकी रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग से उसकी वैल्यू बतानी थी रजिस्टर की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन तो मैंने आपको काफ़ी बार करा रखा है कि शादी व पार्टियों में या एडवर्टाइजमेंट में जो एलईडीज लगी होती हैं उनमें कौन सा लैंप यूज होता है, नियॉन लैंप यूज होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन था सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट किसका है। ये भी साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। ये बिल्कुल एज इट इज पूछता है। ये डाटाबेस क्वेश्चन होते हैं, तो आपको लोगों को इन क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन था कि फ्यूज को सर्किट में कहाँ लगाया जाता है। और अगला क्वेश्चन था यहाँ पे बैटरी की इफिशियंसी पूछी थी कि बैटरी की इफिशियंसी हम किस में मेजर करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है साथियों, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। अगला था साथियों ट्रांसफॉर्मर से। ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अरे भाई ये क्वेश्चन तो मैंने आपको इतनी बार बताया ना हर क्वेश्चन में कि ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और वो भी म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, मरकरी लैंप में कौन सी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। इल्यूमिनेशन वाले चैप्टर से भी चार के आसपास क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। और पूछा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट पूछा था। ये देख सकते हैं आप, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि जिसको हम रो भी बोलते हैं और इसको साथियों हम रजिस्टिविटी भी बोलते हैं, इसकी यूनिट पूछा था कि ओम मीटर में इसकी यूनिट होती है। अगला पूछा था यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर से, एक न्यूमेरिकल था, आप देख सकते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी कि प्राइमरी पे 110 वोल्टेज है, सेकेंडरी पे 200 वोल्टेज है, और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न दे रखे थे 200, तो आपको प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न बताने थे। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का, यानी कि V2/V1 बराबर N2/N1। इससे आप यहाँ पे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि यहाँ V2 की वैल्यू रख देंगे 200 वोल्टेज, और V1 पे यहाँ पे 110 वोल्टेज रख देंगे, और N2 पे जो नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं सेकेंडरी के वो 200 रख देंगे, और N1 आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अराउंड जो N1 आएगा ना नंबर ऑफ टर्न, वो आएगा यहाँ पे 11। ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं।
अगले क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे डीसी मोटर में ईएमएफ की डायरेक्शन किस लॉ से फाइंड करते हैं। साथियों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको काफ़ी बार अपनी वीडियोस में करा रखा है। अरे आप देखो यार, अभी जिनकी शिफ्ट बची हुई है ना, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, आप देख लो उन क्वेश्चंस को, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं ना, वहाँ पे डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने मिलने वाले हैं। जो डीसी मोटर वर्क करती है ना, वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करती है भाई साहब, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे। और जो जनरेटर होता है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे वर्क करता है। बस इतना है और कुछ नहीं। पैरेलल में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट पूछा था, यानी कि रेजिस्टेंस दे रखे थे पैरेलल में, उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था आपसे। और एक क्वेश्चन था साथियों रेजिस्टेंस है, एक 15 वोल्ट की बैटरी लगी थी, सर्किट डायग्राम दे रखा था और उसमें R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। अगला क्वेश्चन साथियों आप देख सकते हैं मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट से पूछा गया था। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यानी कि पीएमएमसी से क्वेश्चन पूछा गया था। इसको कहाँ यूज़ करते हैं साथियों? पीएमएमसी होता है ना, ये डीसी पे वर्क करता है ओनली, आप इसको देख सकते हैं। और ये सिर्फ एवरेज वैल्यू को मीजर करता है, यहाँ पे एवरेज वैल्यू को मीजर करने में काम आता है, बस इतना। और पूछा था बिट और बाइट में, एक क्वेश्चन पूछा था इनसे कि एक बिट में कितने निबल होते हैं, एक निबल में कितने बाइट होते हैं, इस टाइप से। एक सिंगल फेज मोटर से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, कॉपर के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है साथियों, कॉपर के लास्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं। मैंने आपको काफ़ी बार बताया था कि कॉपर एक कंडक्टर की कैटेगरी में आता है। तो कंडक्टर कौन होते हैं? जिनके लास्ट ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही सिर्फ यहाँ पे कंडक्टर होते हैं। तो दोस्तों अभी तक जिसने भी इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब अभी भी सब्सक्राइब कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है, और जो मैंने करा रखे हैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं कि डायरेक्टली आपके एग्जाम से पूछता है। अभी भी सब्सक्राइब कर लो, समय है। और हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ मैं इसकी PDF भी आपको अपलोड कर दूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको टेलीग्राम पर कराता रहता हूँ। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं नॉन टेक्निकल पार्ट को। नॉन टेक्निकल में सबसे पहले हम देखने वाले हैं रीजनिंग को। रीजनिंग में साथियों ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया, सीरीज से एक क्वेश्चन पूछा गया, सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन पूछे गए, और साथ ही यहाँ पे वेन डायग्राम से भी एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। देखिए आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब। ये जितने भी चैप्टर हैं ये हर एक एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट के अगर ये अभी कंप्लीट नहीं है तो इन चैप्टर को सबसे पहले कंप्लीट कर लो। अब मैं बताने वाला हूँ जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के एग्जाम में आपके पूछे गए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जीके जीएस में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ अपने जीके जीएस की वीडियो में। मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सबसे गर्म देश कौन सा है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है। ये दिया गया है आर्टिकल 21A में। और दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चन थे, जो कि आप करंट अफेयर के मैंने जो क्वेश्चन करा रखे हैं ना बस वहीं से थे। नवंबर और दिसंबर के जो क्वेश्चन करा रखे हैं आप साथियों उस वीडियो को देखो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देखो जाके, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी कि कम से कम उम्र यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, ये पूछा गया था। ये देखिए कितने इजी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप लोग अगर तैयारी जिसकी नहीं है ना, मान लीजिए किसी की अगर तैयारी नहीं होगी तो ये क्वेश्चन उसी को हार्ड लगने वाले हैं। अगर जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है, रेगुलर चीज़ों को समझ रहा है ना, उसके लिए ये तो खेल है, ये तो खेलेगा इन क्वेश्चन के साथ वो बच्चा। तो भाई साहब अभी भी समय, अच्छे से तैयारी कर लो, पढ़ लो। अब मैं आपको बता देता हूं कि मैथ में किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए। आप देख सकते हैं मैथ में साथियों टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे गए, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे गए, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे गए, लाभ और हानि से क्वेश्चन पूछे गए, अनुपात से क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए। और ये जो क्वेश्चन पूछे गए ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ मेरा क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं था क्योंकि स्टूडेंट जैसे ही एग्जाम दे के बाहर निकले उनके एकदम याद नहीं थे क्वेश्चन, लेकिन उन्हें इतना पता था कि सर यहाँ इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। तो वही मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। अब आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में कौन कौन से कहाँ से आए। एंटोनियम से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया, सिनोनियम से भी 2 क्वेश्चन पूछे, फिल इन द ब्लैंक से भी 1 क्वेश्चन पूछा, और इनमें से कौन सा
सेंटेंस गलत है, एक क्वेश्चन इस टाइप से यहाँ पे पूछा था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इनमें से कौन सा गलत है या इन ऑप्शन में से कौन सा गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम के फेवरेट होते जा रहे हैं, पूछता है हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछता है मॉडिफाई करके। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए। जो मैंने आपको कराए थे क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है और कहीं से। सिर्फ मैंने अभी जीके की भी और साथियों टेक्निकल में भी बहुत कम वीडियो प्रोवाइड कराई हैं, तब भी यहाँ पे इतने क्वेश्चन आपके फंस चुके हैं। और साथियों सोचिए कि आगे चल के फ्यूचर में आगे चल के मैं आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ ना, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ ना कि जो भी आप एग्जाम देने जाएंगे डायरेक्टली वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हिट करने वाले हैं। फ्यूचर में आपके सभी एग्जाम यहाँ पे निकलने वाले हैं, चाहे वो एग्जाम यूपी पीसीएल TG2 का एग्जाम हो, चाहे वो NPCIL का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम हो। जिस भी डिपार्टमेंट की आप तैयारी करने हैं ना, हर एक डिपार्टमेंट का आप एग्जाम क्लियर कर सकेंगे अगर आप इलेक्ट्रिकल गोपाल के साथ यहाँ पे बने रहे तो। ठीक है, तो साथियों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिसका भी साथियों नेक्स्ट शिफ्ट में या कल परसों में एग्जाम होने वाला है उन लोगों को काफ़ी हेल्प यहाँ पे मिल सके। तो साथियों इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।